दोस्तों 26 मई 2025 को पीएम मोदी एक जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग ट्रेन नंबर, ऑफिशियल टाइम टेबल एंड ठहराव की जो जानकारी है वो रेलवे ने जारी कर दी है। और 26 मई को आखिर किस रूट पर पीएम मोदी इस नई वंदे भारत गाड़ी को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं? क्या सिर्फ एक वंदे भारत गाड़ी का उद्घाटन होगा? और अगर एक वंदे भारत गाड़ी का उद्घाटन रेलवे कर रही है 26 मई को, तो इसके पीछे का क्या है रीजन? इन सभी चीजों के बारे में आज हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। और 26 मई को आ रही ये जो नई वंदे भारत गाड़ी है, जो की पूरी तरह से नियमित तौर पर संचालित होगी, इसके बारे में जो सारी चीजें हैं, जो सारी डिटेल है, लाइक ट्रेन नंबर, ऑफिशियल टाइम टेबल एंड ठहराव की जो जानकारी है, वो आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। बाकी रेलवे ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एज ए सोर्स वीडियो में आगे। इसीलिए सारी जो चीजें हैं वो उसको समझने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं 26 मई को उद्घाटन होने जा रही है मोदी द्वारा एक नई वंदे भारत गाड़ी को लेकर इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल में 24 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी बिहार आए थे और अपने बिहार दौरे के दौरान नई अमृत भारत गाड़ी को, जो कि सारसा से एलटीटी के बीच में शुरू हुई, और इसके अलावा जयनगर से पटना के बीच में जो वंदे मेट्रो गाड़ी है, नमो भारत रैपिड रेल जो ट्रेन है, उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था 24 अप्रैल 2025 को। और इसके बाद एक बार फिर से मई के महीने में 26 मई 2025 यानी कि आज से ठीक 3 दिनों के बाद देश को एक जो नई नियमित वंदे भारत गाड़ी है इसका तोहफा देने जा रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग जो बड़ा अपडेट है वो एक्चुअली निकल के सामने आ चुका है। तो आइए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पीएम मोदी देश में आखिर किस रूट को इस गाड़ी का जो सौगात है वो देने जा रहे हैं 26 मई को, कैसे टाइम टेबल गाड़ी को मिले हैं और किस नंबर के साथ ये गाड़ी संचालित होगी, सप्ताह में कौन कौन से दिन गाड़ी चलने वाली है, कौन से दिन गाड़ी नहीं चलेगी एंड इस गाड़ी का जो स्टॉपेज है, इन सभी चीजों के बारे में अब हम जान लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों इस नई गाड़ी की शुरुआत को लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये नई वंदे भारत गाड़ी जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, ये चलने वाली है साबरमती से वेरावल के बीच में। जी हम साबरमती वेरावल वंदे भारत गाड़ी जो कि साल 2022 से पेंडिंग पड़ी है, उसका फाइनली जो उद्घाटन है वो 26 मई को होने जा रहे हैं। ऐसी जो जानकारियां हैं वो अभी निकल के सामने आ रही है। और एक्चुअली दोस्तों 26 मई को साबरमती वेरावल वंदे भारत के शुरू होने से सोमनाथ मंदिर के जो तीर्थ यात्री है वो अब अहमदाबाद से पवित्र शहर तक आसानी से पहुँच सकेंगे। बाकी ये जो सेमी हाई स्पीड गाड़ी है वो सप्ताह में गुरुवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलेगी। वहीं बात करें ट्रेन नंबर की, तो इस गाड़ी का जो ऑफिशियल ट्रेन नंबर रेलवे ने दिया है वो होने वाला है 26901 एंड 26902 एंड इसी नंबर के साथ साबरमती वेरावल एंड वेरावल से साबरमती के बीच में गाड़ी संचालित की जाएगी। वहीं रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रेन साबरमती से सुबह के 5:25 पर रवाना होगी एंड दोपहर में 12:25 पर ये ट्रेन वेरावल यात्रियों को पहुंचाएगी। वहीं वापसी में ये जो ट्रेन है वो वेरावल से दोपहर में 2:40 पर रवाना होगी एंड सेम डे में रात में 9:35 पर यात्रियों को ये ट्रेन साबरमती मींस अहमदाबाद पहुंचाने वाली है। बाकी ये जो ट्रेन है वो 438 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है एंड इस दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 आवर का जो टाइम है वो ये गाड़ी लेने वाली है यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। बाकी अब बात करते हैं हॉल्ट की, उसके बाद हम देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये गाड़ी एक्चुअली साबरमती एंड वेरावल के बीच में चंदलोडिया, विरमगाम, सुरेंद्रगाम, वांकानेर, राजकोट, भक्ति नगर एंड जूनागढ़ जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकने वाले हैं, उन पर ठहरने वाली है, इनको कवर करने वाली है। और एक्चुअली राजकोट वेरावल रूट पर लंबी दूरी की रेल सेवाओं में सुधार के लिए बढ़ती जो पब्लिक की मांग है उसको देखने के बाद भारतीय रेलवे इस वंदे भारत को लॉन्च करने का फैसला की है। और खासकर ये जो रूट है उस पर अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है और इसके बाद वंदे भारत गाड़ी इस रूट पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस गाड़ी को दोस्तों औपचारिक तौर पर इसका जो प्रस्ताव है वो 2022 में ही रेलवे बोर्ड को भेजा गया था और अब फाइनली साल 2025 में इस गाड़ी को जो मंजूरी मिलने का काम है वो रेलवे मंत्रालय की तरफ से हो चुका है। गाड़ी अब उद्घाटन होने जा रही है 26 मई को, पीएम मोदी गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। बाकी वंदे भारत के बेड़े में इस नए गाड़ी के शामिल होने से मेनली सोमनाथ की यात्रा करने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको काफी बड़ी सुविधा मिलने जा रही है और साथ ही साथ पर्यटन एंड क्षेत्रीय संपर्क को भी इस गाड़ी से बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये जो सेमी हाई स्पीड गाड़ी है वो चल रही गाड़ियों के मुकाबले जल्दी यात्रा को पूरा करके देगी, चल रही गाड़ियों के मुकाबले समय की बचत करेगी। और इस गाड़ी के बारे में सबसे पहले मेरे पास जो जानकारी है वो इस भाई ने पहुंचाया था और उसके बाद मैंने रिसर्च करा और तब जाके मुझे पता चला कि ये जो गाड़ी है इसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं 26 मई को। हालांकि इसके ऊपर अभी तक रेलवे की तरफ से ऑफिशियल जो तारीखों की घोषणा है वो नहीं हो पाई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आए हैं अलग अलग जो मीडिया एजेंसी है, जो की गुजरात के लोकल मीडिया एजेंसी है, उनके द्वारा जानकारी दिया गया है कि 26 मई को पीएम मोदी गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। और इसको लेकर बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं जो कि गुजराती भाषा में निकाले गए हैं उसको आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। वहीं बात करते हैं इसके रिगार्डिंग अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन की। तो अभी आपके स्क्रीन पर ये जो नोटिफिकेशन है वो इस गाड़ी के रिगार्डिंग रेलवे की तरफ से आया नोटिफिकेशन है, जिसमें दोस्तों इस गाड़ी का जो ट्रेन नंबर है वो भी आप देख सकते हैं। ट्रेन नंबर होने वाला है 26901 एंड 26902 एंड इसी नंबर के साथ ये जो गाड़ी है वो साबरमती वेरावल एंड वेरावल साबरमती के बीच में चलेगी। वहीं इसका जो प्राइमरी मेंटेनेंस है वो आपको साबरमती में ही देखने को मिलेगा। वहीं बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो इस गाड़ी का जो एवरेज स्पीड है साबरमती वेरावल के बीच में वो होने वाला है 62.57 किलोमीटर पर आवर। वहीं वेरावल से साबरमती जाने के क्रम में इस गाड़ी का एवरेज स्पीड बढ़कर 63.33 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बाकी ये जो गाड़ी है वो फिलहाल 8 कोच के साथ चलने वाली है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और आगे जो डिमांड है, जो मांग है, उसको देखते हुए गाड़ी में कोचेस की संख्या रेलवे बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल ये गाड़ी 8 कोच के साथ चलेगी। सप्ताह में गुरुवार को छोड़कर बाकी सभी दिन, यानी कि जो सप्ताह में 6 दिन इस गाड़ी का संचालन है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसको लेकर ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। बाकी दोस्तों कहीं न कहीं रेलवे पिछले कुछ समय से एक साथ 5, 10, 12 वंदे भारत को लॉन्च करने की जगह पर एक वंदे भारत को लॉन्च करने के ऊपर काम कर रही है। और इसी कड़ी में रिसेंटली आपने देखा कि बिहार में सिर्फ एक अमृत भारत का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा। हालांकि रेक्स कहीं अवेलेबल है लेकिन उद्घाटन सिर्फ एक गाड़ी का हो पाया। और ठीक इसी तरह अब एक और वंदे भारत का उद्घाटन आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, जो कि साबरमती से वेरावल की यात्रा को आसान बनाएगी। और आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि रेलवे अब 1 या फिर 2 वंदे भारत को ही लॉन्चिंग करे। लेकिन ये जो सिलसिला है उद्घाटन का, उसको रेलवे हर महीना कंटिन्यू करना चाहती है। और इसीलिए 5, 10, 12 वंदे भारत को उद्घाटन करने की जगह पर 1 या फिर 2 वंदे भारत या फिर 3, 4 वंदे भारत को हर महीने लॉन्च करने के ऊपर रेलवे काम कर रही है। और इसी कड़ी में एक जो वंदे भारत गाड़ी है इसका उद्घाटन आपको देखने को मिल सकता है 26 मई को। ऐसी जो जानकारियां हैं, ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं, वो गुजरात के जो लोकल मीडिया एजेंसी हैं उनके द्वारा अभी दी जा रही है। बाकी इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, खासकर जो तारीखों को लेकर रेलवे की तरफ से आधिकारिक बयान आना अभी बाकी है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो मीडिया एजेंसी है उनके द्वारा जो छापे जा रहे हैं रिपोर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग 26 मई को पीएम मोदी अपने गृह प्रवास दौरे के दौरान इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाने का जो काम है वो करने वाले हैं। बाकी उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर इसको लेकर जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है वो भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। रेलवे आधिकारिक तौर पर इसको लेकर तारीखों की घोषणा कर देगी। और जैसे ही रेलवे की तरफ से सारी जो चीजें हैं उसको क्लियर किया जाता है, घोषणाएं की जाती है, तो मैं आपको फिर से वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट मिला था साबरमती एंड वेरावल के बीच में आ रही 26 मई को वंदे भारत के रिगार्डिंग, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी इस रूट के अलावा और किस किस रूट पर देश में वंदे भारत को चलाना चाहिए, इसके ऊपर भी आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।